कि तमाम चीजों को भूल करके अगर ज्योति मौर्य एक साहसिक फैसला लेती है, ज्योति मौर्य ये तय करती है कि मैं अपने किए गए गुनाहों को भुला करके वापस आलोक मौर्य की तरफ आती हूँ अपने बच्चों का मुंह देख करके, तो शायद भविष्य में इस घटना को भुला दिया जाएगा। लेकिन अगर ज्योति मौर्य अपनी हट पर अड़ी रही, अपनी जिद पर अड़ी रही और आलोक मौर्य से तलाक लेने की जिद पर अड़ी रही, तो भविष्य में कभी उसको भुलाया नहीं जाएगा। इस घटना को नहीं भुलाया जाएगा और ना ही भुलाया जाएगा ज्योति मौर्य की बेशर्मी को। आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य चाहिए, ज्योति मौर्य को मनीष दुबे चाहिए और मनीष दुबे को ज्योति मौर्य चाहिए। लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि आलोक और ज्योति मौर्य के बच्चों को कौन चाहिए। बिल्कुल, ये जहाँ जाएंगे आप लोग जाएंगे क्या? जाएंगे हम लोग गुलाबी गैंग, कहाँ जाएंगे? गुलाबी गैंग, मनीष दुबे मुर्दाबाद, ज्योति मौर्य मुर्दाबाद। जो अधिकारी गुंडा है, जो अधिकारी न्यायी है, काम करे तो बात करेंगे। आप तो बांदा से दहाड़ रही हैं, आप बांदा से दहाड़ रही हैं। प्रकरण सारा प्रयागराज में चल रहा है, तो क्या वहाँ जाएंगी? बिल्कुल जाऊंगी, मैं तो आई रही थी। देखिए, औरत बचे आपसे नहीं न बचे अपने बाप से। औरत बचे, औरत बचे आपसे नहीं न बचे अपने बाप से। ज्योति मौर्य के वकील से बात किया, उन्होंने कहा कि आलोक मौर्य के पास कोई सबूत नहीं है, सब कुछ मनगढ़ंत कहानी है जो वसूली की बता रहा है। उसके पास कोई सबूत नहीं है, नहीं तो वो 20 दिन की टाइम क्यों मांगता? अब तक तो कह रहा था मेरे पास ये साक्ष्य है, मेरे पास वो साक्ष्य है, आज उसको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए? मैंने सुना है कि ज्योति मौर्य की जहाँ पोस्टिंग होगी ऐसे ही डंडा लेके अपने गैंग के साथ आप पहुंच जाएंगे, जीने नहीं देंगे उनको। ये कहाँ पोस्टिंग होगी? पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा गुलाबी गैंग चल रहा है। यानी अगर दोनों एक हो जाएंगे तो आलोक का मर्डर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप, दोनों एक हो जाएंगे तो आलोक कुमार देख लेना, जेल चली जाएंगी उसको। मैं किसी के औकात नहीं है मेरे जेल भेजने की। ये बताओ, मैं तो कह डाला, ठीक है, हम आम पब्लिक हैं, हम तो कहेंगे जो सुनेंगे। लेकिन क्या ये ज्योति मौर्य का लब जो उनसे किया था उसे शोभा देता है? और अपने आदमी की साजिश और कत्ल कर रही है। इतना तो वैश्य भी नहीं करती। जो अधिकारी गुंडा है, अरे किस तरह है ये भी तो बताओ। जो अधिकारी गुंडा है, जो अधिकारी न्यायी है, वही हमारा भाई है। ये बताइए, आपने ज्योति मौर्य को वेश्या कह डाला, क्या आपको ये शोभा देता है? अभी हम बांदा में हैं और यहाँ पर हमारी मुलाकात हुई है गुलाबी गैंग की महिला कमांडर संपतपाल से। अपने साथियों के साथ लाठी डंडा लेकर हुंकार भर रही हैं। हमने एक वीडियो देखा इनका, जिसमें ये ज्योति मौर्य जो कि कभी एसडीएम रही, पीसीएस ऑफिसर हैं, उनको बहुत ही भला बुरा इन्होंने कहा और तमाम आरोप लगाए और कहा कि मनीष दुबे को लाठी डंडों से पीट डालेंगे, उसको सुधार देंगे, उसको सरकार से सस्पेंड करने की मांग की। तमाम चीजें इन्होंने कही। हमारी एक बात समझ में नहीं आई भैया, हम ये जानना और समझना चाह रहे थे कि आखिर गुलाबी गैंग तो महिलाओं के अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, जिनके साथ शोषण होता है महिलाओं का, उन शोषित महिलाओं की लड़ाई लड़ता है, महिला अधिकारों की लड़ाई लड़ता है, महिला सशक्तिकरण के लिए लड़ता है। तो ये ज्योति मौर्य का पक्ष ना लेकर के आलोक मौर्य की तरफ से क्यों खड़ी हो गई? तो यही हम जानने समझने आए हैं। और इन्हें ये भी पता तो चल ही गया होगा कि जो अभी 2 दिन पहले तारीख थी, कोर्ट में पेश होने की तारीख थी, ना तो ज्योति मौर्य आई ना तो आलोक मौर्य आए। तो पहले तो आप ये बताइए, जो तमाम बातें आपने बहुत भला बुरा कहा ज्योति मौर्य को, उस पर भी हम बात करेंगे, लेकिन ये बताइए, आप तो महिला हैं, महिलाओं की लड़ाई लड़ती हैं, ये आलोक मौर्य के साथ कैसे खड़ी हो गई? ऐसा कुछ नहीं है। देखिए, जो हम सोशल मीडिया में और खुद का देखा आलोक मौर्य का कि सब सारे कागजात दिखा रहा है। हमने एक मनीष दुबे की और उसकी ज्योति मौर्य की साजिश जो चल रही थी कि मैं गाड़ी से कुछ ला दूं, इसका मेरे रास्ते से हटा दो, मैं क्या मदद करूं, ये दोनों बात कर रहे थे। हमने जब वो चीज देखा था, तो हम देखे, चाहे महिला हो या वो पुरुष हो, अगर वो गलत कर रहा है तो उसके लिए गुलाबी गैंग 24 घंटा तैयार रहता है, लाठी डंडा से एकदम लैस रहता है। और गुलाबी गैंग के नारे हैं कि जो अधिकारी गुंडा है, अरे किस तरह है ये भी तो बताओ। जो अधिकारी गुंडा है, जो अधिकारी न्यायी है, वही हमारा भाई है। वो सब कोई जानता है कि हम न्याय के लिए लड़ाई लड़ते, चाहे ज्योति मौर्य हो, चाहे वो निशा बांगरे हो, चाहे वो आलोक मौर्य हो, चाहे वो
कोई भी हो, यानी आपके हिसाब से जो सच रहेगा, सत्य की राह पे रहेगा, रात पर रहता है। महिला भी गड़बड़ करती है, हम उनको पहले समझाने का प्रयास करते हैं, लेकिन अगर वो नहीं मानती तो उनका भी कानून बना है। कोई भी आपने ज्योति मौर्य को वेश्या कह डाला, क्या आपको ये शोभा देता है? ये मुझे एक महिला एक एसडीएम रह चुकी है, पीसीएस ये बताओ, मैं तो कह डाला, ठीक है, हम आम पब्लिक हैं, हम तो कहेंगे जो सुनेंगे, लेकिन क्या ये ज्योति मौर्य का लब जो उनसे किया था उसे शोभा देता है? और अपने आदमी की साजिश और कत्ल कर रही है। इतना तो वैश्य भी नहीं करती, इतना तो वैश्य भी नहीं करती, इतना तो वैश्य भी नहीं करती, वो भी नहीं करती, लेकिन मैं अभी कम कहा है उसको, जेल चली जाएंगी उसको। मैं किसी के औकात नहीं है मेरे जेल भेजने की, और अगर ऐसे न्याय में मुझे कोई जेल भेज रहा है तो मैं फिर जज को बताऊंगी कि तुम्हारी कलम क्या है। ये तो बताओ मुझे। तो आप रुकेंगी नहीं? ज्योति मौर्य कैसे बोलती रहेंगी? मैं बोलती इसलिए रहूंगी कि ज्योति मौर्य और मनीष दुबे गुलाबी गैंग से ये बचेंगे नहीं। बस मेरा एक ही सवाल है कि अभी जब मैं दिल्ली वहां जा रही थी धोमनगंज, कि हम धूम मचाएंगे, आलोक को हम चंदा देंगे, हमारी महिलाएं पूरी प्लान बनाई, तो ये ज्योति मौर्य नहीं, ये आलोक मौर्य के कुछ रिश्तेदारों ने हमें इलाहाबाद से फोन किया कि दीदी अभी रुक जाओ, और शायद इनका कंप्रोमाइज हो रहा है। अच्छा, तो मैं तो इनको पहले ही बता दिया कि अगर इनका तुम कंप्रोमाइज करवा रहे हो ना, तो इसका मर्डर और सलील हो जाएगा, ये मरवा देगी ज्योति मौर्य। अच्छा, इसलिए कि अभी यानी अगर दोनों एक हो जाएंगे तो आलोक का मर्डर हो जाएगा। बहुत बड़ी बात बोल रही हैं आप, दोनों एक हो जाएंगे तो आलोक को मार दिया जाएगा। देख लेना, ये महिला जब एक पति लव मैरिज वाले को पति बना लिया और उसको मारने की मेरे रास्ते से हटाओ, ऐसी महिला का क्या विश्वास किया जाए भाई साहब? हो सकता है कोई दूसरा मर्डर कर दे इनके फंसाने के लिए, और ये दोनों निपट जाएं। पहले तो उससे कंप्रोमाइज नहीं करना चाहिए। और अगर इनके रिश्तेदार करा रहे हैं तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है। मैं भी सोच रही हूँ एक मर्तबा कि चलो इनके बच्चों का भविष्य बन जाए, कम से कम ये जेल से बच जाएगी, इसकी नौकरी बच जाएगी बच्चों के लिए। नहीं, वो ना महिला जेल जाने से ना उसको बचाना चाहिए, और ना उसे कानून से बचाना चाहिए, और ना उसकी कुर्सी बचना चाहिए। अच्छा, मैं चैलेंज देती हूँ। अच्छा, और अगर इनके परिवार वाले नहीं, हमने सुना है कि ज्योति मौर्य की जहाँ पोस्टिंग होगी ऐसे ही डंडा लेके अपने गैंग के साथ आप पहुंच जाएंगे, जीने नहीं देंगे उनको। ये कहाँ पोस्टिंग होगी? पूरे उत्तर प्रदेश में मेरा गुलाबी गैंग चल रहा है, मैं आपसे बता दूं। रायबरेली है, चाहे बांस बरेली हो, चाहे ये क्या बोलते हैं, बहुत सारे जिले हैं जहाँ जहाँ मेरा सगले गुलाबी गैंग बना है। अच्छा, ये बचेगी नहीं, छोड़ेंगे नहीं इनको? मैं इसको इसलिए नहीं छोड़ेंगे क्योंकि जो जैसे जैसे हमने इसका सुना है, तो मैं नहीं झूठ बोल रही, इसके पति के मुंह से सुना है। और इन्होंने जो बंगला और ये कोठे बनाए हैं, काहे के पैसे से बनाए, कितना इनको पैसा मिलता था? ये तो बड़े बड़े मंत्री मिनिस्टर नहीं इतना जल्दी बनवा लेते, एक नौकरी कर रही महिला। अच्छा, हमने बहुत सारे लोगों से बातचीत किया ज्योति मौर्य के प्रकरण को लेके। एक व्यक्ति ने कहा कि अगर मेरी पत्नी ऐसी होती तो मैं उसे गोली मार देता। अरे ये सब मूर्खों के काम है, कानून काहे के लिए बना है? अच्छा, सजा मिल जाएगी भाई, कानून से सजा हमें दिलवाना है। सजा तो आप दिलवा ही नहीं पा रही है ना। मनीष दुबे का सस्पेंशन का ऑर्डर आ गया, लेकिन अभी तक वो बंदा सस्पेंड ही नहीं हुआ। वो गोली मारने वाला काम नहीं है, इनका सस्पेंड होने वाला काम है। और ये कोई कत्ल नहीं किया है। अच्छा, कि इनका मर्डर हो जाना चाहिए, इनका काउंटर हो जाना चाहिए, ये बहुत बड़ा डकैत नहीं है। लेकिन जो लड़कियों के साथ छेड़छाड़ और गुमराह किया है, वो कानून बनता है कि इसकी नौकरी जानी चाहिए और इसे जेल जाना चाहिए, मनीष दुबे को। लेकिन कोई, हमने उनके वकील से बात किया, आलोक मौर्य के लीगल एडवाइजर से, उन्होंने कहा कि कोई सफेद पोस्ट नेता है जो बड़े पद पर है, वही मनीष दुबे को बचाने के चक्कर में पड़ा है। नहीं तो अभी मैंने क्या कहा है, मैंने एक चैनल में ये भी तो बोली हूँ कि ये जो योगी सरकार बनी है, अगर रक्षाबंधन के पहले इसे टर्मिनेट और जेल भेज देते हैं मनीष को, और ज्योति मौर्य के बीवी बच्चों से, उनके पति से सबसे मिला देते हैं, और वो मिल जाती है, तो मैं उनको राखी भेजूंगी। अगर वो नहीं बचाते और ये नौटंकी कर रही है सरकार, तो देख लेना फिर जंतर मंतर तक ये मामला उठेगा, हम योगी के खिलाफ भी बोलेंगे। संपत जी, एक बात बताइए, बहुत सारे ऐसे अधिकारी रहे अतीत में या वर्तमान में भी होंगे जिन्होंने जब सामान्य रूप से थे, पढ़ाई लिखाई कर रहे थे, अधिकारी नहीं बने थे, उनकी शादी हो गई, और शादी जब हो गई उसके कुछ दिन बाद अगर वो अधिकारी बन गए तो उन्होंने अपनी पत्नियों को छोड़ दिया, कहीं और इलू करने लगे, प्रेम करने लगे, मोहब्बत करने लगे, शादी करने लगे, अपनी पत्नियों को छोड़ दिया उन्होंने। तो ज्योति मौर्य ने किया तो क्या गुनाह कर दिया? मेरी एक बात तो सुनो। ये जब पहले हमारी तो 12 साल में शादी हो गई थी आपकी, तो मैंने क्यों अपना पति नहीं छोड़ा? मैं उनके बच्चे क्यों पैदा की? मैं इतना
बड़ा समाज क्यों संगठन बनाया और सब महिलाओं को ये सिखाती हूँ। ये इवली उली वाले इवली ही होते हैं, ठीक है ना। ये बदतमीज होते हैं और ये बदतमीज किस्म के होते हैं और इनका अधिकारी बनने का कोई अधिकार है नहीं। लेकिन कहते हैं कि अंधे पीसे कुत्ते खाएं, वही तरह की सरकार वही। अरे हमको तमाम एक नेता हमें बता रहा था, बहुत पुरानी बात है, संपत जी हमारी पार्टी में आ जाओ, समाजवादी का था वो, और हम तुम्हें 30 साल की बना देंगे। मैंने कहा कैसे बनाओगे तो मुझे ये बताओ। अरे कहा जब अच्छे कपड़े पहने होते हैं ना, ये सब करने होते हैं। मैंने कहा ज्यों तमाचा तेरे झींक के मारूं कि 30 साल नहीं तो 70 साल का बन रही है, समझे ना। तो देखिए औरत बचे आपसे नहीं ना बचे अपने बाप से। मेरी बात बचे, औरत बचे आपसे नहीं ना बचे अपने बाप से। औरत के हाथ में सब कुछ है। किसी मर्द की मैं इतनी बड़ी मजाल नहीं देखती, किसी औरत के हाथ लगा ले बिना औरत की मर्जी, ठीक है। तो ऐसी घटनाओं की तो बाढ़ आ गई, तमाम लोग भाग जा रहे हैं। अभी एक प्रधान जी हमारे यहाँ आजमगढ़ में है, 15 साल मेहनत किया उन्होंने, उसके बाद जो है सुन लीजिए उन्होंने गांव में गरीब महिलाओं को जब उनके घर पे शादी उदी होता है तो एक उनको बेड दिया, उन्होंने डबल बेड दिया, सोने की अंगूठी दी। बीवी को चुनाव में उन्होंने प्रधान बनवा दिया और प्रधान जी उन्हीं के चाचा के लड़के को लेके भाग गई, अब ऐश कर रही हैं। अब प्रधान जी दर दर ठोकर खा रहे हैं, रो रहे हैं। वो कभी लड़ाई लड़े नहीं, आलोक मौर्य जैसे लड़ते फिर देखते हैं उनकी प्रधानी कैसे चलती हो। भाई भाग जाना तो एक स्वाभाविक है, जिसको भागना है वो अपना भाग रहा है, पर जिस कुर्सी को वो ठुकरा रहे हैं वो कुर्सी के लिए गुलाबी गैंग 24 घंटे तैयार है। हमने ज्योति मौर्य के वकील से बात किया, उन्होंने कहा कि आलोक मौर्य के पास कोई सबूत नहीं है, सब कुछ मनगढ़ंत कहानी है जो वसूल वसूली की बता रहा है, उसके पास कोई सबूत नहीं है, नहीं तो वो 20 दिन की टाइम क्यों मांगता। अब तक तो कह रहा था मेरे पास ये साक्ष्य है, मेरे पास वो साक्ष्य है, आज उसको 20 दिन का टाइम क्यों चाहिए। इसे गुमराह के लिए इनके बिरादरी के लटके पड़े हैं कि हम तरह तुम सबूत न देना और धीरे धीरे करके हम लंबे से निपटा देंगे। पर ये लंबे से निपटाएंगे ना तो इसका कोर्ट न्याय दे चाहे न दे, हमारा बांस कोर्ट ने देंगे, हम तैयार हैं। अच्छा, मैं तो मनी बांदा से दहाड़ रही हैं, आप बांदा से दहाड़ रही हैं, प्रकरण सारा प्रयागराज में चल रहा है, तो क्या वहाँ जाएंगी। बिल्कुल जाऊंगी, मैं तो आई रही थी। अच्छा, कुछ इनके रिश्तेदारों ने गुमराह किया, मैं तुरंत अपना इंटर्न लिया कि ये मुझे लग रहा है साजिश हो रही है। उसी दिन साजिश हो रहा है, आपको कुछ बता पाएंगे। तो यही हो रहा है जैसे मनीष दुबे का जो वो ज्योति का वकील है ना, पाग हुई 1 करोड़ 2 करोड़, तो अब ये बदल रहा है। तो क्या ज्योति का वकील है तो क्या मनीष दुबे का वकील नहीं हो सकता क्या? क्या हम नहीं वकील करेंगे? हम भी तो कर सकते हैं। ज्योति मौर्य के वकील ने कहा कि आलोक मौर्य बचेंगे नहीं, ज्योति मैडम का पॉइंट और पावर जो है बहुत स्ट्रांग है, उनका जो पॉइंट है। तो ही पैसा मिल गया है ना वकील का, तभी तो कहते हैं कि काला कोर्ट रिपोर्ट, ये सारे कोर्ट, जब हाई कोर्ट, सिविल कोर्ट, जब सारे कोर्टों से लोग घबरा जाते हैं, नहीं उन्हें न्याय मिलता, तो गरीबों के लिए हमारा ये बांस कोर्ट खड़ा बहुत अच्छा, बड़ा। बांस कोर्ट खड़ा है। हाँ, 11 लाख औरत है, खड़ा है। बिल्कुल। ये जहाँ जाएंगे आप लोग जाएंगे क्या? जाएंगे आप लोग गुलाबी गैंग, कहाँ जाएंगे? गुलाबी गैंग, मनीष दुबे मुर्दाबाद, ज्योति मौर्य मुर्दाबाद। जो अधिकारी गुंडा है, जो अधिकारी न्यायी है, काम करे तो बात करेंगे, नहीं तो डंडा करेंगे। ठीक है। मैं आलोक मौर्य के लीगल एडवाइजर से मिला था, मैंने वहाँ पे एक बात बोली थी, वो बात मैं यहाँ आपके सामने भी दोहरा रहा हूँ और मैं जानना चाहता हूँ कि आप एक महिला होने के नाते इस बात का कितना समर्थन करती हैं। मैं बहुत बड़ा मैंने इस प्रकरण को जब ये रेज हुआ, मैं जब उनके लीगल एडवाइजर आलोक मौर्य के लीगल एडवाइजर से मिला तो मैंने उनको कहा कि आलोक मौर्य को ज्योति मौर्य चाहिए, ज्योति मौर्य को मनीष दुबे चाहिए और मनीष दुबे को ज्योति मौर्य चाहिए, लेकिन किसी ने नहीं सोचा कि आलोक और ज्योति मौर्य के बच्चों को कौन चाहिए। इस सवाल का कौन जवाब देगा? कि संपत पाल दे रही है गुलाबी गैंग के साथ कि उनके जो बच्चों का भविष्य है वो बिगाड़ा न जाए, ना कानून ध्यान में दे और इनका या तो ये करे और ज्योति मौर्य का जेल भेजे, अगर ये नहीं हो रहे। ये मेरा वादा है। अगर वो जेल चली जाएगी, आलोक मौर्य को उनके बच्चे चाहिए और उसका जो अवैध वो बंगला कोठी बनवाए वो बच्चों के नाम होना चाहिए।
ये मैं सरकार से निवेदन करती उन बच्चों का क्या कसूर है, आप बताइए ना। हूँ। उन बच्चों को कोई कसूर नहीं है, क्या कसूर है भाई? कल को वो बच्चे बड़े होंगे, उनकी जो माँ ने ये कहानी बनाई, जो गुल खिलाया है, वो कल जब चर्चा में आएगा तो वो बच्चे किसी से नजर मिला पाएंगे? देखिए, एक महिला की नहीं, हजारों महिला की जो अपना पति छोड़ के दूसरा पति करते हैं, उनके बच्चे होते हैं, तो पत्नी को तो पति मिल जाता है और पति को पत्नी मिल जाएगी, लेकिन बच्चों को कौन मिलेगा? बाप के पास रहेगा तो सौतेली माँ मिलेगी, और अगर माँ के साथ रहता तो सौतेली बाप मिलेगा। बिल्कुल। और वो जब इनका नहीं है तो वो मरवा देगा बच्चों को, कौन बवाल पाले? उन बच्चों को कोई कसूर नहीं। बच्चों के लिए ही मैं इतनी बड़ी मेहरबानी आपको जता दी है। अगर ये साथ हो जाए तो बच्चों को भविष्य सुधरेगा। लेकिन ये औरत, नालायक औरत, ये ज्योति मौर्य, ये मुझे नहीं लग रहा कि ये मैंने साथ एक हो। बात कही थी जब मैं उस लीगल एडवाइजर से बात कर रहा था आलोक मौर्य के, तब मैंने कहा था कि तमाम चीजों को भूल करके अगर ज्योति मौर्य एक साहसिक फैसला लेती है, ज्योति मौर्य ये तय करती है कि मैं अपने किए गए गुनाहों को भुला करके वापस आलोक मौर्य की तरफ आती हूँ अपने बच्चों का मुंह देख करके, तो शायद भविष्य में इस घटना को भुला दिया जाएगा। लेकिन अगर ज्योति मौर्य अपनी हट पर अड़ी रही, अपनी जिद पर अड़ी रही और आलोक मौर्य से तलाक लेने की जिद पर अड़ी रही, तो भविष्य में कभी उसको भुलाया नहीं जाएगा, इस घटना को नहीं भुलाया जाएगा और ना ही भुलाया जाएगा ज्योति मौर्य की बेशर्मी को। इस पर आपका क्या कहना है? मेरा कहना है कि मेरी बात एक और सुन लो। हाँ। अगर ज्योति मौर्य भुलाने वाली बात नहीं की, बल्कि आलोक से माफी मांगने वाला काम करना चाहिए उसको, इसलिए वो कोई अच्छा काम नहीं किया। ज्योति मौर्य अपनी रवैया बदल के अपने बच्चे और आदमी के पास जाए, नहीं ना ज्योति मौर्य का न मनीष दुबे मिलेगा, न उसकी नौकरी मिलेगी, न उसके बच्चे मिलेंगे। मैं भी वादा करती हूँ। और उसका गुरूर, उसको गुरूर में हथकड़ी पड़ेगी, जेल जाएगी। ये गुलाबी गैंग का वादा है। मैं जेल जाएंगी ज्योति मौर्य? जेल जाएगी। बस। तो देखिए, हमने बात किया गुलाबी गैंग की महिला कमांडर और उनके साथियों से, संपत पाल जी से बात किया, ज्योति मौर्य के प्रकरण को लेकर के बात किया, क्योंकि इन्होंने एक वीडियो में उन्हें वैश्या तक कहा और तमाम उनको भला बुरा कहा, जिससे हमें लगा कि हमें इनके पास जाना चाहिए, समझना चाहिए कि जो गुलाबी गैंग मुख्यतः महिलाओं के मुद्दों पर लड़ाई लड़ती है, उनके अधिकारों की लड़ाई लड़ती है, वो इस प्रकरण में आलोक मौर्य के साथ क्यों खड़ी हैं। तो इन्होंने हमारे हर एक सवाल का जवाब दिया। आपको हमारी बातचीत कैसे लगी? क्या होना चाहिए? ज्योति मौर्य और आलोक को एक हो जाना चाहिए। ये जो जिस तरह से अपनी भूमिका का निर्वहन कर रही हैं, जिस तरह से हुंकार भर रही हैं कि अगर दोनों एक हो गए बच्चों का मुंह देख करके, तब तो ठीक है, नहीं तो हम ज्योति मौर्य को जेल भिजवाकर, मनीष दुबे को जेल भिजवाकर ही दम लेंगे। इस पर आपका क्या कहना है? हमें कमेंट करके बताइए। जय हिंद।